पहली बात ये कि एक किताब लिखी प्रोफेसर उमा चक्रवर्ती ने, जेंडरिंग कास्ट, बड़ी अच्छी किताब। और उन्होंने बताया कि मंडल जब लागू हुआ तो दिल्ली विश्वविद्यालय की लड़कियां, सवर्ण लड़कियां, प्ले कार्ड लेकर के सड़क पर उतर गई कि हमें बेरोजगार पति नहीं चाहिए। अब इसका रिश्ता क्या कहलाता है, जरा वही बच्चे बता दें। तो उन्होंने ऐसा क्यों सोच रखा है कि वो सवर्ण से ही शादी करेंगे? अब ये तो बात वो जाने, क्योंकि होगा कुछ, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा था। नहीं, वो तो गलत है ना, नए लोग नाराज हो जाएंगे कि ये सवर्ण विरोधी है। आजकल कहते हैं अगर आप दलित पिछड़ों के हक में बोलो, संविधान के बारे में बोलो, और केवल ये बोल दो कि मेरे 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 40 केवल सवर्ण है, तो आपको तुरंत नीचे ट्वीट करेंगे कि ये सवर्ण विरोधी है। भाई, हम तुम्हारे विरोधी नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि क्या ये न्यायप्रिय है। मैं क्लास में जाऊं और मेरे क्लास में केवल पुरुष बैठे हों, तो मुझे चिंता होनी चाहिए कि इस समाज में अगर 50% महिलाएं हैं तो मेरे क्लासरूम में क्यों नहीं है। मैं पुरुष होकर भी अगर ये चिंता नहीं कर रहा हूं तो मैं न्यायप्रिय नहीं हूं। वैसे ही मेरे क्लासरूम में अगर SC ST OBC बच्चे नहीं हैं तो मुझे चिंता होनी चाहिए कि अगर ये नहीं है वो तो कहाँ है। इसी तरह उन्हें भी चिंता होनी चाहिए कि हमारे बाकी लोग कहाँ हैं। एक बात, जाति जनगणना पर वो कहते हैं कि जाति जनगणना की जरूरत क्या है, इससे मिलेगा क्या, इसके लिए किताब पढ़नी चाहिए। पहला जवाब परमिंदर भाई कि इस देश के दक्षिणपंथी सवर्णों ने RSS BJP ने एक झूठ बोला कि अंग्रेजों ने जाति जनगणना कराई क्योंकि वो फूट डालो राज करो करना चाहते थे। जातियों को गिना, जातियों को बांट दिया, जातियों को रूढ़ कर दिया। उसके बाद इसमें एक चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम मैंने लिखा है अंग्रेजों का कसूर गिनकर जाति पैदा कर दी, पेज नंबर 52। इसी पर हमने लिखा कि अंग्रेज जब आए भारत में तो वो देख करके हैरान थे कि यहाँ तो कोई वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था है नहीं। तब उन्हें पता चला कि नहीं है, लेकिन कागज में है। और जमीन पर जब अंग्रेज गए तो देखिए कि ब्राह्मण और शूद्र एक थाली में बैठ के खाना खा रहे हैं, दोनों में अंतरजातीय विवाह हो रहा है। गुरुकुल में गए तो पता चला कि शूद्र प्रोफेसर हैं, चौहान जी पढ़ा रहे हैं, चौरसिया जी पढ़ा रहे हैं, बघेल पढ़ा रहे हैं, निषाद पढ़ा रहा है, और बाकी लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई गटर साफ कर। ये मैंने किताब में लिखा है। फिर मैंने ये बात लिखी कि आपको सुनकर हंसी आ रही है ना, क्योंकि ये सच नहीं है। इस देश में वर्ण व्यवस्था थी, मनु थे, मनु से मनुस्मृति पहले लिखी गई थी, अंग्रेज बाद में आए। इसलिए झूठ न बोलें कि जाति जनगणना से जातिवाद बढ़ गया इस देश में। मैंने इस किताब को इसलिए भी पढ़ा जाना चाहिए कि अंग्रेजों के आने से पहले सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट, अकबर तक गिनने की पॉलिटिक्स होती थी। गिनने के लिए वहां कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बाकायदे 2 अधिकारियों का जिक्र है जिनकी काम थे पूरे नगर की गणना करना। सही बात। और सबकी गणना करते थे। राजस्थान में, मारवाड़ में जाति जनगणना हो रही थी और 1650 के आसपास हुई है। उस पर एक किताब भी है। हाँ, उस जनगणना, ये देखिए उस किताब का कवर पेज हमने इसमें लगाया हुआ है, उस रिपोर्ट का। हाँ, मैंने वो देखा है।